हेलो फ्रेंड्स, ट्रिकी मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे एचसीएफ के बारे में। हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और वहाँ पे पढ़ते हैं। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके दो भाग होते हैं, यानी इसके दो विधि होती है। एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, एक होता है डिवीजन मेथड, एक होता है डिवीजन मेथड। इन दोनों विधि से आप कोई भी विधि से आप किसी को जो है एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन है, क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पहले 150 दिया है, तो 150 का यानी 150 का वो निकालेंगे, फैक्टर करेंगे। तो पहले यहाँ से 2 से ले जाएंगे। ये चूंकि इवन नंबर है तो आपका ये 2 से जाएगा। तो 2 का जब इसमें टेबल पढ़ेंगे, 2 से 7 जा 15 14 होता है और 1, तो इसका 75 आएगा। कितना आएगा? 75। इसके बाद यहाँ से 3 से ले जाएंगे, यानी 3 से, तो इसको ले जाएंगे 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो यानी इसके बाद इसको ले जाएंगे 5 से। किससे? 5 से। 5 5 जा 25 होता है, और इसके बाद फिर 5 से ले जाएंगे, तो 5 1 जा 5। तो आप देख सकते हैं, मैंने 150 को पहले 2 से काटा, इसके बाद 75 आया, 75 को मैंने 3 से काटा, 25 या 75, इसके बाद 5 से 5 5 जा 50 25, फिर 5, फिर इसको 5 से काटा। ये इस प्रकार है। इसके बाद 180 को 180 को ये देखिए ध्यान से, 180 को आप 2 से ले जाएंगे, तो यहाँ पे 9 आएगा, यानी 90। 180 का आधा 90 होता है। इसके बाद हम इससे ले जाएंगे 2 से, इसको काटेंगे 45 आ जाएगा। फिर इसके बाद हम इसको 3 से ले जाएंगे, 3 1 जा 3, और इसके बाद इसको हम 3 से ले जाएंगे, तो 3 5 15, 5 1 जा 5, ये आया। अब इसमें हमें देखना है, ये तो मैंने 150 180 का फैक्टर कर दिया है। अब इसमें से जो संख्या मतलब मैच कर रही हो, यानी मिल रही हो, उसको लिखे, उसको गोला लगाएंगे, उसके बाद उसका आंसर निकालेंगे। तो आइए जब हम इस साइड में थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले 150 का लिखेंगे फैक्टर। कितना कितना आया? 2 आया, इसके बाद 3 आया, इसके बाद कितना आया? 5, इसके बाद कितना आया? 5 2 3 5 5। क्लियर? इसके बाद 180 का निकालेंगे। 180 का आएगा 2, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 3, इसके बाद 5। तो फिर से देख लीजिए, 2 2 3 3 3 5। तो इसमें से ये कॉमन है और इसमें भी ये कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, और इसमें 5 कॉमन है, और इसमें 5 कॉमन है। जो कॉमन होगा उसी को लिखेंगे। अब देखिए, इसमें 5 है, इसमें 3 है, तो यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, इसके बाद 3 लिखेंगे, और इसके बाद 5 लिखेंगे। तो 2 3 जा कितना होता है? 6, और 6 5 जा 30। तो हमारा आंसर जो आएगा 30, यानी इस विधि से हमारा आंसर क्या आया? 30। अब आपको ले चलते हैं डिवीजन की तरफ। कौन सी विधि? डिवीजन। आइए इसी क्वेश्चन को हम डिवीजन विधि से समझते हैं। एक बार ध्यान से आप लोग देख लीजिए, इसके बाद हम इसको डिवीजन विधि से हल करने का जो है आपको प्रयास करते हैं, यानी सिखाते हैं। तो आप एक बार स्क्रीन को आप अच्छे से देख लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका अच्छे से। तो चलते हैं हम अब डिवीजन मेथड की तरफ। डिवीजन विधि जो है ये भी बहुत आसान है। इसमें एक ही बार में, एक झटके में हो जाएगा। यानी ये क्वेश्चन क्या था? 150 180, 150 180 का एचसीएफ निकालना था। क्या निकालना था? एचसीएफ। तो 150 को सबसे पहले बाहर रखेंगे और 180 को अंदर रखेंगे। तो 150 की टेबल पढ़ेंगे 180 में,
तो 150 की टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं, आप 15 की टेबल पढ़िए 18 में, तो एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? एक बार, यानी 150 यहाँ लिखिए। इसके बाद 0 में से 0 गया 0, 8 में से 5 गया 3, 1 में से 1 गया 0। इसके बाद इसको यहाँ पे क्रॉस लगा दीजिए यहाँ पे। इसके बाद इसको अंदर करिए, ये जो बैठे हैं इनको अंदर करिए। इसके बाद 3 यानी 30 की टेबल इसमें 15 में नहीं पढ़ेंगे, 3 की टेबल 15 पढ़ेंगे, तो 3 पचे 15, आपका आया 150। देखिए ये चुटकियों में हल हो गया एकदम। तो आंसर कितना आया आपका? आंसर कितना आया? 30। आंसर कितना आया? 30। तो आपका 180 में 150 का जब हम भाग दिए तो इसको घटाए 30 आया, और 30 के जब 150 दिए तो एक बार में ही कट गया। 3 पचे 15 काटे तो आंसर 30। ये बहुत ही आसान है दोस्तों, आप इसे डिवीजन मेथड से आसानी से कर सकते हैं। आपके अगर एग्जाम में आता है तो आप किसी भी विधि से आप कर सकते हैं, आपको जो आसान लगे। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, कल मिलते हैं इसी टाइम पे। धन्यवाद।